अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स तस्नीम। और आज के इस व्लॉग पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में नीलम मुनीर का ये आउटफिट जो रेड सैटिन से बना हुआ। नीचे इसका सिंपल बेल बॉटम है और जो इसकी ऊपर की शर्ट है वो लूज स्लीव है और नीचे इसका दामन जो है वो डायगोनल कटा हुआ है। एक साइड का लेंथ ज़्यादा एक तरफ कम है। और आज मैं आपको यही बनाकर दिखाने वाली, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो इस आउटफिट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं पहुंच गई शॉप में, और यहाँ शॉप में काफ़ी तरह तरह की प्लेन फैब्रिक्स थी, लेकिन मुझे चाहिए था प्लेन सैटिन फैब्रिक जो रेड या मरून के शेड में हो। तो बहुत सारे शॉप्स को घूमने के बाद मुझे फाइनली मरून कलर का रेड सैटिन मिल गया। और उसके बाद मुझे ज़रूरत थी कुछ एम्ब्रॉयडरी करने की, नेक पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए बीड्स वगैरह की। तो जिस तरह का एम्ब्रॉयडरी उसके नेक पर किया हुआ था वैसा तो मुझे नहीं मिला, तो लास्ट में मैंने सिंपल सा गोल्डन कलर का लेस ले लिया और लेस और सैटिन फैब्रिक लेकर के हम वापस घर पहुँचे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है और कैसा लिया है, लेस वगैरह सब कुछ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या चीज़ें लेकर के आई हूँ इस ड्रेस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको वीडियो और पिक्चर्स में दिखाया, नीलम मुनीर ने जो आउटफिट पहना है वो मरून कलर के सैटिन के फैब्रिक का बना हुआ है। तो यहाँ पर मुझे सेम मरून कलर का फैब्रिक मिल गया और ये सैटिन फैब्रिक है। इसके साथ जो उसकी नेक पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी तो उसमें कुछ बड़ी बड़ी कुंदन और स्टोन्स वगैरह से एम्ब्रॉयडरी थी। तो मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ लेस, क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी की हुई वो मुझसे अभी बनेगा नहीं और इस तरह के स्टोन्स वगैरह भी मिले नहीं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं नेक का शेप वैसा ही दूंगी, बस उसमें लगा लूँगी ये गोल्डन लेस। तो सबसे पहले जो मैं फैब्रिक लाई हूँ रेड मरून फैब्रिक, ये मरून फैब्रिक मैंने 4.5 मीटर लिया, क्योंकि मुझे नीचे में बेल बॉटम भी बनाना है और ऊपर का ये शर्ट भी बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस 4.5 मीटर को हाफ पार्ट में कट कर रही हूँ। तो ये जो 2.5 मीटर 2.25 मीटर होगा वो नीचे बेल बॉटम बनाने के लिए आ जाएगा, और बाकी का जो 2.25 मीटर फैब्रिक बचता है उससे मैं ऊपर की शर्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको बिल्कुल हाफ इक्वल पार्ट में कट कर लिया, और अब मेरे पास 2 पार्ट्स हो गए। तो सबसे पहले मैंने शर्ट की कटिंग करनी है, उसके बाद मुझे अपना जो बेल बॉटम जो होता है वो पैंट का एक काइंड है जो ऊपर से ठीक ठाक सा फिटिंग होता है और आपकी नी के पास से वो थोड़ा सा फ्लेयर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस 2 पार्ट में कट कर दिया, और अब मैं अपनी इस जो शर्ट है इसकी मैं यहाँ पर कटिंग करने लगी हूँ। तो शर्ट की कटिंग करने के लिए जैसा आप नॉर्मल कुर्ती बनाते बिल्कुल वैसी ही इसकी कटिंग होगी। इसकी जो मेज़रमेंट आपने लेनी है, क्योंकि पाकिस्तानी आउटफिट्स जो होते हैं वो थोड़े से लूज़ पहने जाते हैं। तो आपके जो नॉर्मल मेज़रमेंट होती है, नॉर्मल कुर्तीज़ की जो मेज़रमेंट है, आप उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो वो आपका अच्छा सा एक लूज़ फिटिंग वाला शर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरी शर्ट की जो भी मेज़रमेंट थी मैंने उससे 2-2 इंच 3-3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लिया है। लेंथ जितना इसका फैब्रिक का जो अरज कहते हैं, फैब्रिक का जितना रहता है 42 इंचज़ आ रहा था, तो मैंने 42 इंचज़ पूरा रख लिया लेंथ को, क्योंकि फिर नीचे से थोड़ा सा तो फोल्ड हो गई और ऊपर से भी आपकी जो शोल्डर के पास से स्टिचिंग होगी, नीचे से आप दामन फोल्ड करेंगे तो वो 42 इंचज़ जो है वो 41। और सारे मेज़रमेंट्स को मार्क करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी जो कुर्ती थी मेरी उसमें मैं यहाँ पर बॉल पिन्स लगा रही हूँ, और बॉल पिन्स लगाने के बाद मैंने इसकी अच्छे से कटिंग कर ली। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन जो रखा है वो 2-2 इंच का मैंने अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है फॉर फ्यूचर। उसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से इसकी कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद इसका जो दामन मैंने आपको दिखाया था पिक्चर्स में, जैसा इसका दामन है वो राइट साइड पर थोड़ा सा शॉर्ट है और लेफ़्ट साइड पर उसकी डायगोनल शेप दी गई, तो वो डायगोनल शेप मैंने इस पर दे दिया है। सबसे पहले मैंने कुर्ती की नॉर्मल कटिंग की, जैसे आप कुर्ती की कटिंग करते बिल्कुल वैसे ही। इसको मैंने नीचे से अभी कट नहीं किया है डायगोनल शेप पर, ये देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद जितने भी इसकी हिप और वेस्ट वाली जो मार्किंग थी वहाँ पर छोटे छोटे मैंने कट्स लगा दिए, ताकि वो आगे मुझे स्टिचिंग के टाइम आराम रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने सारे पिन्स जो है वो सारे पिन्स निकाल दिए, और पिन्स को निकालने के बाद मैंने इन दोनों फैब्रिक, ये आपका यहाँ पर मेरा फ्रंट और बैक साइड दोनों वाला फैब्रिक है, तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद सारे पिन्स निकाल दिए, और फिर मैंने इनको खोल दिया। और खोलने के बाद मैंने क्या किया है, लेफ़्ट साइड से जो आपका वो चाक वाला मार्जिन होता है जहाँ से स्लिट निकलती है, तो स्लिट के नीचे मैंने लेफ़्ट साइड पर सिर्फ 4 इंच का मार्जिन रखा है, और दूसरे साइड पर मैंने पूरी फुल लेंथ रखी, और फिर मैंने एक स्केल की हेल्प से इसको कॉर्नर से कॉर्नर मिला करके मार्क कर लिया और उसकी कटिंग कर ली। तो ये देखिए जब इसको खोलेंगे तो एक साइड से ये बिल्कुल फुल लेंथ की इसकी लेंथ आ रही है, और दूसरे साइड से ये स्लिट से सिर्फ 4 इंच तक ही लेंथ आ रही है इसकी। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है।
ये जो मेरा ऊपर वाला शर्ट था ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है इसकी कटिंग। और इसके बाद जो भी बचा हुआ फैब्रिक था, ये वाले शर्ट वाले फैब्रिक में जो भी बचा हुआ था लेफ़्ट ओवर फैब्रिक, उस पर से मैंने स्लीव की कटिंग करी। तो अब स्लीव की कटिंग यहाँ पर मैंने कैसे की, बेल स्लीव की। लूज़ स्लीव था तो यहाँ पर मैंने लूज़ बेल स्लीव की कटिंग कर ली। और इसकी लेंथ पूरी नहीं आ रही थी, इस पर लेंथ इसकी 17-18 इंचेस आ रही थी जितनी कि नीलम मुनीर ने पहनी है, लेकिन मुझे इसकी फुल लेंथ चाहिए थी यानी 24 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले मैंने नॉर्मल 17 इंचेस का ये बेल स्लीव कट कर लिया। उसके बाद नीचे की तरफ मैंने एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक बचेगा अभी पैंट की कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाएगा उसको मैं नीचे की तरफ ऐड कर लूँगी। तो यहाँ मेरी जो स्लीव की लेंथ है वो पूरी 24 इंचेस हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी स्टिचिंग कैसे की। तो कटिंग तो यहाँ पर सारी फिनिश हो गई है और बेल बॉटम की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये आउटपुट फ्रॉम स्क्रैच वाला वीडियो। तो मैं इसमें आपको जल्दी ऊपर से एक हिंट देते जा रही हूँ कि कैसे ये सारी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। बाकी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट इसका ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो पर बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने गले का जो आपका गले का बकरम वगैरह लगाना था वो सब कुछ मैंने कर लिया है। और फिर मैं यहाँ पर गले पर लेस लगाने लगी। एम्ब्रॉयडरी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि सेम मुझे उसी तरह का कुंदन और स्टोन चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं एक चौड़ी सी गोल्डन कलर की लेस लेकर के आई थी और जैसा उसके नेक का शेप था मैंने सेम नेक शेप इस कुर्ती के फ्रंट साइड पर बना लिया है। और अब मैं उसी शेप पर लेस को लगा रही हूँ मशीन से। इसके बाद मैंने जो इसका बैक नेक बनाया है वो मैंने बहुत ही छोटा सा बैक नेक रखा है क्योंकि फ्रंट पे जो नेक का शेप था वो थोड़ा सा डीप जा रहा था, इसलिए मैंने बैक साइड को बिल्कुल छोटा सा रखा और मैंने बैक पर कोई बकरम यूज़ नहीं किया। मैंने एक उरेप कपड़ा लिया और उरेप कपड़े से मैंने इसकी नेक की शेप बना दी बैक साइड पर। और इसके साथ मैंने जो अपनी स्लीव की डिज़ाइन बनाई, तो स्लीव जो मेरा था वो मैंने आपको जैसे कटिंग पर दिखाया कि 17 इंचेस का था और मुझे वो पूरी फुल लेंथ चाहिए 24 इंचेस पर। तो मैंने एक्स्ट्रा जो उस पर फैब्रिक ऐड किया था वो फैब्रिक मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन अब वो जो जॉइनिंग लाइन थी वो नज़र आई थी। तो अब उन लाइंस को कवर करने के लिए मैंने उसके ऊपर लेस लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैंने ये सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस रखा है नीलम मुनीर की ड्रेस से। मैंने स्लीव्स को फुल रख दिया और स्लीव पर उसका कुछ भी नहीं था, प्लेन स्लीव था। मैंने यहाँ पर स्लीव पर लेसेस लगा। तो अब देखिए कि मेरी स्लीव की कंप्लीट फाइनल डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैंने 3 लाइन इस तरीके से लेसेस लगा दी और यहाँ पर मैंने अपनी दोनों स्लीव जो है वो कंप्लीट कर ली। इसके बाद मैंने जो अपना फ्रंट और बैक नेक तैयार कर लिया था तो मैंने इस दोनों का शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी और फिर लास्ट में मैंने जो इसके स्लीव्स थे उसको भी अटैच कर दिया है। और फिर यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती का जो फिटिंग वाली सिलाई लेनी थी तो मैंने उसको भी कर लिया। मैंने लूज़ बेल स्लीव्स बनाया है। मैंने स्लीव से इसकी जो सिलाई है वो शुरू की और इसकी स्लिट तक आई। उसके बाद दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैंने इसकी स्लिट बनाई और स्लिट बनाने के बाद मैंने जो इसकी बेल बॉटम की कटिंग और स्टिचिंग की थी तो मैंने उसको भी स्टिच करके कंप्लीट कर लिया। और मैं इस वीडियो में अभी आपको वो बेल बॉटम की कटिंग और स्टिचिंग वगैरह नहीं दिखा रही हूँ, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्टिचिंग ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट कर ली और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कि ये कुर्ती बन करके कैसी आई है। तो यहाँ पर ये देखें, ये है इस शर्ट का फाइनल लुक। ये प्लेन मरून कलर का ये सैटिन फैब्रिक था जिसकी नेक पर मैंने इस तरह का गोल्डन लेस यूज़ किया है। नेक लाइन का शेप मैंने बिल्कुल वैसे रखा जैसा नीलम मुनीर के आउटफिट पर था, बस मैंने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की जगह पर ये लेस यूज़ किया है। स्लीव को मैंने बिल्कुल वैसे लूज़ रखा है लेकिन इसको मैंने प्लेन नहीं छोड़ा। मेरे पास जो लेस थी सेम लेस को मैंने यहाँ पर 3 लाइन स्लीव्स में भी लगा दी और स्लीव को मैंने फुल रखा है। बाकी इसकी जो भी कटिंग थी नीचे जो इसका डायगोनल शेप था वो मैंने बिल्कुल उसको सेम रखा है। राइट साइड पर ये बिल्कुल आपका जितनी इसकी लेंथ थी 42 बिल्कुल उतनी लेंथ आ रही है और लेफ़्ट साइड पर ये जो स्लिट है उससे नीचे 4 इंच बस नीचे आपकी स्लिट आ रही है लेफ़्ट साइड पर। और फिर इसके साथ जो मैंने बनाया है तो ये है इसके नीचे का बॉटम पार्ट और ये एक्चुअली में बेल बॉटम है, ये प्लाजो नहीं है, ये बेल बॉटम है। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने नहीं बनाई है तो मैं आपको इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर बनाऊंगी। और ये देखिए बेल बॉटम जो होता है ये नीचे से इस तरीके से वाइड होता है और इसको मैंने 13 इंचेस वाइड रखा है। ये यहाँ पर आपकी फिट आती है थाइस के पास और बिल्कुल यहाँ से आपका ऐसा एक शेप आता है। और इस पर भी मैंने सेम लेस को यूज़ किया है, एक लाइन। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आज का वीडियो जिसमें मैंने नीलम मुनीर इंस्पायर्ड ड्रेस को बनाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के बहुत अच्छे स्टिचिंग वीडियोज़ और आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाले वीडियोज़ देखने को मिलेंगे।
और मैं अगले पार्ट पर इस ड्रेस की पूरी फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेकर के आऊँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।